दोस्तों नमस्कार। सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। एक नया वीडियो, एक नया इन्फॉर्मेशन, अनोखा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। दोस्तों लगभग 7 दिन पहले सीबीडीसी भारत का जो डिजिटल ई रूपी वो लेके एक वीडियो हमने बनाया। आप लोग अच्छा खासा प्यार दिए। इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको अगर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन जरूर दबा दीजिए अगर पहली बार है तो। और अगर रिपीट यूजर है, आप सब्सक्राइबर है जो वीडियो देख रहा है, तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। सीबीडीसी फॉर इंडिया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो जिसको ई रूपी कहा जा रहा है, भारत की तरफ से लॉन्च की गई, आरबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया। लेकिन अलग अलग परसेप्शन हर एक टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोज आपके सामने आ रहा है, उसी को और थोड़ा क्लियर करने के लिए ये वीडियो का लाना बहुत जरूरी था। एईपीएस, पेटीएम, फोन पे, अमेजन पे, इस टाइप के कंपनी, एईपीएस में तो बहुत सारे कंपनी आता है। अभी फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे बर्बाद हो सकता है, साथ साथ एईपीएस भी बर्बाद हो सकता है। कैसे? डिजिटल रूपी के द्वारा हम आपको बताएंगे। इसके लिए एनपीसीआई से रजिस्टर्ड कुछ चुनिंदा कंपनीज के साथ हम काम करते हैं। आरबीआई रजिस्टर्ड बहुत सारे बैंकों का हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते। एनपीसीआई का जो यूपीआई लाइव मेंबर्स, उसके बारे में हम वीडियो बनाते रहते, आगे भी बनाते रहेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाए। पेटीएम, फोन पे, सुपर पे, ये सुपर पे कहां से आ गया दिखाएंगे दोस्तों बहुत जल्द। आप लोग सिर्फ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, इसी 4-5 पोर्टल को जानते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे यूपीआई थर्ड पार्टी जो ऐप, इसके अंदर हम दिखाने का प्रयास करेंगे एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है। अमेजन पे आप लोग जानते, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल सदैव प्रयास करते आप लोगों को सचेत रखने के लिए, सही इंफॉर्मेशन देने के लिए। जरूर बैंक सीएसपी लाइन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन एंड यूट्यूब लाइन, यूट्यूब रिलेटेड। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, या आप लोग जानते, मैं एक बार दोहरा देता हूं। पेटीएम, फोन पे, अमेजन तो पे बाद में आया, पेटीएम, फोन पे किस लिए आया था? लॉकडाउन शुरू या लॉकडाउन के जस्ट पहले से आया, और ये यूपीआई पेमेंट के लिए ही जाना जाता है मेनली। रिचार्ज वगैरह के लिए बहुत सारे ऐप है, व्हाइट लेवल वगैरह है, लेकिन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप लोग यूज करते हैं, अमेजन पे यूज करते, मेनली यूपीआई पेमेंट के लिए। और ये लोग यूपीआई पेमेंट के ऊपर ही बिजनेस मेनली कर रहा है। यूपीआई पेमेंट किस लिए आया था? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम कैश के शॉर्टेज हो गया था। उससे पहले या बाद में, याद नहीं है, शायद पहले ही नोटबंदी हुआ था, है ना। तो कैश का जो किल्लत है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको साइड अप करने के लिए पेटीएम, फोन पे इतना आगे बढ़ा। जो हर ट्रांजैक्शन आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन एनपीसीआई रिजर्व बैंक के हिसाब से आपके बैंक में हिट होता है, शो होता है, दिखता है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि यूपीआई पेमेंट लेके बहुत सारा प्रॉब्लम है बहुत लोगों को। यूपीआई का लाइव मेंबर्स जो बैंक से आप लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम बहुत सारे बैंक है, 376 बैंक्स। और अगर इसी के अंदर लगभग सभी बैंक है यूपीआई लाइव मेंबर्स बैंक, कुछ बैंक छोड़ के। और थर्ड पार्टी जो ऐप्स है, एनपीसीआई का वेबसाइट का बता रहा हूं, ये भी एक्सिस बैंक, अमेजन पे, बजाज फिनसर्व, आप लोग देखिए गूगल पे, उसके बाद जुपिटर पे, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे। आज मैंने ध्यान दिया क्योंकि बहुत पहले योबा पे, व्हाट्सएप, टाइम पे, टाटा नियो नया नया आया था, सुपर पे, है ना, सैमसंग पे, बहुत सारे हैं। लेकिन सक्सेस फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे जैसा 4-5 कंपनी, और हर इंडस्ट्री में होता है। जैसे 376 लाइव बैंक है, लेकिन कितने बैंक का नाम आप जानते हैं? अलग अलग एरिया का भी बैंक होता है, तो वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। इसके बारे में अलग अलग वीडियो आते रहेगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से बिजनेस ज्यादा होता है, आप लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कैश की किल्लत या छोटे छोटे कैश नहीं रहता। आरबीआई के द्वारा सीबीडीसी लॉन्च होने के बाद, सीबीडीसी अभी बहुत सारे बैंकों के माध्यम से यूज भी हो चुका है। एक दिन में 1.72 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये सीबीडीसी कैश के सब्स्टिट्यूट बोला जा रहा है। साथ साथ
जैसे कैश आप जब यूज करते बैंक से विड्रॉल करने के बाद या एटीएम से विड्रॉल करने के बाद, विड्रॉल किया आपने 10,000 20,000, बस वो ट्रांजैक्शन दिखता है। उसके बाद वो 10,000 20,000 आपने कहां पर यूज किया वो दिखेगा नहीं, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन में वो शो नहीं होगा। आपका बैंक अकाउंट का एक ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन प्रोसेस या ऑफलाइन प्रोसेस आपके ऐप के माध्यम से, जैसे ही आप बैंक को कमांड देंगे मुझे 10,000 का CBDCA चाहिए, दे दिया, उसके बाद वो CBDCA आप क्या कर रहा है, P2P या P2M, पर्सन टू पर्सन आप कैश लोगों को भी देते हैं, कैश दुकानदार को भी देते हैं, लेकिन RBI या बैंक को पता नहीं होता ना कि आप क्या खरीद रहे हैं। यहां पर आ जाएगा मेन लड़ाई। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो यूपीआई ट्रांजैक्शन कराते उसका हर एक ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में शो होता है, मतलब वो ट्रांजैक्शन दिख रहा है। CBDC भी RBI रेगुलेटेड जेन्युइन पैसा है, लेकिन कैश जैसा वो ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा नहीं। ये अच्छी तरह से अगर आप लोग समझ लेंगे, मैक्सिमम लोग समझेगा कैश का सब्स्टिट्यूट, तो वापस अगर CBDC की तरफ कैश की तरह कन्वर्ट होने लगे लोग, जैसे कैश की किल्लत की वजह से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे में कन्वर्ट हुए थे लोग, कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरे बैंक अकाउंट में शो होता है लेकिन CBDC शो नहीं होगा, और लोगों का आदत होता है, लोगों का विश्वास आ जाएगा कैश जैसा, कैश हाथ में रहता है, CBDC फोन में रहता है बस। लेकिन मैं कहां पर यूज कर रहा हूं, P2P दे रहा हूं या P2M दे रहा हूं, किसी को मालूम नहीं चल रहा है, इनक्रिप्टेड है टोटल। हाँ, जरूरत पड़ने पर मेरे ख्याल से ओनली RBI देख पाएगा। जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, आपका कैश ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट वाला, वो आप CBI बोल सकते हैं, ED बोल सकते हैं, बहुत कुछ। आप कैश भी बहुत ज्यादा रख दिए तो पकड़ में आ जाता है ना, तो CBDC भी सेम। बोलने का मतलब है फोन पे, गूगल पे जिस जगह पर बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन क्योंकि बैंक में शो हो रहा है, इसको समझते हुए CBDC में कन्वर्ट अगर कर दिया बैंक के ऐप से, एज ए कस्टमर आपका या मेरा, उसके बाद आप कहां पर यूज कर रहे हैं पता नहीं चलेगा, जो नॉर्मली पता चलना भी नहीं चाहिए, जैसे कैश के केस में होता है। तो CBDC में लोग कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और यही बिटकॉइन को रोकने के लिए, इलीगल पैसे को रोकने के लिए एक ही तरीका बचा है RBI के पास, जो बहुत देश इसको एडॉप्ट कर चुका है, CBDC जैसा या CBDC के रूप में, डिजिटल करेंसी में। लोगों को अगर विश्वास जैसे धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, जैसे पहले यूपीआई पे था नहीं, अभी यूपीआई में है, तो लोग डिजिटल करेंसी की तरफ झुकेगा। तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का बिजनेस बर्बाद तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई ना कोई रास्ता वो लोग ढूंढ ही लेगा, अलग अलग प्रोडक्ट देके। जैसे AEPS पोर्टल, NPCI MCA रजिस्टर्ड जो AEPS पोर्टल, AEPS पैसा कैश विड्रॉल के लिए होता है। जब कैश ही जरूरत नहीं पड़ेगा, CBDC के उसका जगह ले लेगा, तो आपके पास विड्रॉल करने के लिए आएगा कौन? और ना तो AEPS मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि CBDC कैश का जगह ले रहा है डिजिटल तरीके से। तो सिर्फ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं, आपको भी सतर्क होने की जरूरत है, और कंपनी शुरू कर दिया। AEPS पोर्टल में आपने देखे होंगे, AEPS के साथ साथ और भी बहुत सारे सर्विसेज लाया जा रहा है, कि AEPS अगर एक दिन नहीं रहा या ज्यादा नहीं चला, तो वो रिटेलर को रखेगा कैसे अपने कंपनी के अंडर में। इसी जगह पर एक नए कंपनी हो सकता है, अभी तो जो न्यूज है, बैंक डायरेक्ट ही CBDC को इशू करेगा, थर्ड पार्टी कोई कंपनी नहीं आएगा। लेकिन यूपीआई में जैसे थर्ड पार्टी ऐप आया, रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते हुए, तो मेरे ख्याल से डिजिटल करेंसी में भी इन फ्यूचर प्राइवेट प्लेयर घुसेगा, रेपुटेड पोर्टल घुसेगा, वहां पर एक अलग सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब क्रिएट भी होगा। लेकिन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या AEPS तगड़ा झटका लग सकता है। तो तैयार रहिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंफॉर्मेशन को समझिए और उसी तरह से अपना गेम प्लान तैयार कीजिए। हमने भी धीरे धीरे अपना गेम प्लान तैयार कर रहा है, जैसे बाकी कंपनी भी अपना गेम प्लान तैयार कर रहा है अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए कुछ भी परमानेंट नहीं है। दोस्त या दुश्मन, अच्छा या बुरा, अच्छे टाइम, बुरे टाइम, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए एंड CBDC को अच्छी तरह से समझिए और लोगों को समझाइए। प्रेजेंट बिजनेस में रहते हुए फ्यूचर बिजनेस को एडॉप्ट करना ही हमारा काम, आपका काम, टेक्नोलॉजी का काम। और हम सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल इस लाइन में कंटिन्यू काम करते रहेंगे, क्योंकि ओनली
बैंक सीएसपी या एईपीएस लाइन छोटा एक बैंकिंग का पार्ट है। हम उससे आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, जैसे कंपनी बहुत लोगों को साइड अप करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो अगर कंपनी के लिए जायज है तो आपके और हमारे लिए भी जायज है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कीजिए और अपना रास्ता खुद बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।